हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चन के लिए टेस्ट सीरीज, जो हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए, सहायक शिक्षक, बीएड, डीएड, डीएलएड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 171, 172 और 173 अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो, क्वेश्चन कैसे भी रहे, हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप मैथ नहीं आता है आपको तो आप बिल्कुल भी मत डरो, अपन एकदम बेसिक से देखने वाले हैं, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट होगा आप बता देना, मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा उसको, चाहे आप कमेंट में ही पूछना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये। तो आप देखो 171, 172 और 173 को मल्टीप्लाई करने, 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा बोल रहा है। तो एक काम करो, आप 171 को और क्या लिख सकते हो, आप 171 को, एक मिनट, आप 171 को 170 लिख सकते हो, 170 प्लस 1, साथ में मल्टीप्लाई लगा दो क्योंकि मल्टीप्लाई है। फिर क्या हो जाएगा 170 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, फिर हो जाएगा आपका 170 प्लस 3। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 17 से, और इसको 17 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा शेषफल, ये बताना है हमको। आप एक चीज बताओ मेरे को कि जैसे 12 है, 12 को अगर 2 से विभाजित करना है बोले तो ये पूर्णतः विभाजित हुआ 6 बार में। इसी प्रकार आप 12 को और क्या लिख सकते हो, 12 को आप 10 प्लस 2 भी अगर लिखते हो और 2 लिखते हो तो ये 10 भी 2 से डिवाइड होगा और ये 2 भी 2 से डिवाइड होगा। तो उसी प्रकार हमको यहाँ से क्या जानकारी निकल के मिल रही है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये जो 170 है, ये 170 तो इस 17 से पूर्णतः कट जाएगा, ये भी 170 इससे कट जाएगा 10 बार में, और ये वाला 170 भी इससे कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो हमारे पास बचता क्या है, तो देखो यहाँ पर से हमारे पास 1 बचा रिमाइंडर के लिए, यहाँ पर से हमारे पास क्या बचा, 2 बचा रिमाइंडर के लिए तो इंटू 2, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 3 बचा रिमाइंडर के लिए तो इंटू 3। यहाँ पे 2 आएगा ना बीच में, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इसको इस तरीके से तोड़ो कि ऊपर कॉमन हो जाए और नीचे वाले से वो कटे, और जो ऊपर रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड मिलकर 15 दिन में 2400 रुपए कमाते हैं। ठीक है, अच्छा करते हैं, अगर 15 दिन में 2400 रुपए कमाते हैं तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लो आप। ये कितना हुआ, 15 दिन में 2400, 15 दिन में 2400 है ना, तो 2400 को अगर आप 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक दिन की सी कमाई आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, एक दिन की कमाई आ जाएगी। तो जब आप इसको इससे काटोगे तो क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 160 रुपए। उसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 16 दिन में 1840 रुपए कमाते हैं। कितने दिन में, 16 दिन में। तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 115 रुपए कमाता है ये एक दिन में, एक दिन का निकल के आएगा ना 15 से डिवाइड किए तो। उसी प्रकार y और z मिलकर कितना रुपए कमाते हैं, तो 18 दिन में 1530 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 1530 को अपन, एक मिनट, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। 1530 को अपन 18 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का निकल के आ जाएगा, तो इसका एक दिन का निकल के कितना आया, 85 रुपए, है ना। बस अब आप इसको साइड कर दो। हमसे आगे क्या बोल रहा है कि y की दैनिक कमाई कितनी है, कि y एक दिन में कितना रुपए कमाता है। आप एक चीज देखो, ये एक्स वाई जेड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई जेड है। तो एक्स वाई और वाई जेड को अगर आप टोटल करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 रुपए प्लस 85 रुपए। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया एक्स प्लस 2y प्लस जेड, ये 2 है ना, क्या है ये 2 है, सही से लिख देते हैं इसको, ये 2 है, 2y और जेड, ये हमको कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 200, 200 निकल के आया, 200 निकल के आया। और ये इन तीनों का एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स प्लस 2y प्लस जेड 200 रुपए है। तो जब आप ये इसका वैल्यू यहाँ पे रखोगे, अगर आप इस x, ऐसे मत करो, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब आप जब x प्लस 2y माइनस जेड आपके पास 200 है, जब आप इससे x प्लस वाई प्लस जेड
इक्वल टू कितना दिया हुआ है 160 रुपए अपन निकाले यहाँ पे। अगर इसको घटाओगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, क्या निकल के आएगा, देखो जेड जेड कट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ 2y से 1y जाएगा तो क्या बचेगा y। तो 1y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से 200 से घटाओगे 160 40, तो 40 रुपए है y की दैनिक कमाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका किसी के भी बारे में पूछता, अगर आपका x के बारे में पूछता तो इस 40 को आप उठा के यहाँ रख दो, और अगर z के बारे में पूछता तो इसी 40 को उठा के आप यहाँ पे रख दो y की जगह। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई थी ना x प्लस 2y प्लस जेड, तो 2y था यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थी, तो इसको इससे घटा दिए तो एक y की वैल्यू निकल के आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउट होगा अगर इस क्वेश्चन में तो पूछ लेना आप। देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज मतलब 18 का मल्टीपल है, मतलब 18 का मल्टीपल है मतलब वो 18 से डिवाइड होगा पूर्णतः। तो चलो देखते हैं अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है, 1 लाख है। तो इस 1 लाख को पहले आप 18 से डिवाइड करो, 1 लाख को 18 से डिवाइड करो, कॉमा हटा लेते हैं अपन, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 6 संख्या है ये 6 संख्या की एक अंक, 6 अंकों की एक संख्या हो गई, सॉरी। इसको 18 से डिवाइड करो, 18 पंचे 90 होता है, तो ये 90 हुआ। यहाँ पे क्या बचा 10, ये जीरो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जीरो हुआ। फिर 18 पंचे 90 होता है तो ये 90, फिर यहाँ पे क्या बचा 10, फिर ये वाला जीरो है ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर पंचे 90, तो यहाँ पे क्या बचा 10, फिर ये वाला जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, फिर पंचे 18 पंचे 90 तो 90। तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है 10 बच रहा है, 10 हमारा रिमाइंडर है, 10 हमारा रिमाइंडर है। अगर इस 10 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 18 से हट जाए, 18 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः, तो अगर आप इस 10 में प्लस 8 कर दोगे तो ये 18 हो जाएगा, और जब 18 हो जाएगा तो 18 से, तो इस 18 से एक बार में ही कट जाएगा। तो मतलब इस 10 में से हमको 18 जोड़ना है बस। तो ये 18 हमारा जो एक्स्ट्रा डिजिट है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 10 आ रहा है ना, अगर अब हम इस 10 में 18 जोड़ देंगे तो 18 एक हम 18 होके ये भी कट जाएगा पूर्णतः। तो इसीलिए इस 8 को हम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये 1 लाख जो है सबसे छोटी संख्या, इसमें आप 8 अगर ऐड कर दोगे तो ये इसका मल्टीपल बन जाएगा, तो ये इसका मल्टीपल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो करके दिखाऊं आपको, देखो ये है, एक मिनट देखो, ये हुआ, जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। 18 था ना अपना, 18, 18 पंचे 90, क्या बचा 10, ये वाला जीरो आया यहाँ पे, फिर पंचे 90, क्या बचा 10, फिर ये वाला जीरो आया यहाँ पे, पंचे 90, क्या बचा यहाँ पे 10, एक है, दो है, तीन है, हाँ अब ये वाला 8 आएगा यहाँ पे। अभी जब ये वाला 8 आएगा यहाँ पे तो 18 से आप कितने बार में जाओगे, 8 ही आएगा ना, 8 आएगा। तो 18 से आप 18 के टेबल में कितना होगा 6, 18 छक्के 108 होता है, 8 6 जा 48 का 8 4, हाँ 18 छक्के 108 होता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 108, तो जीरो। देखे आप, ये इसका मल्टीपल हो गया ना। तो 1 लाख हमारा सबसे छोटी संख्या है, उसको अपन काटे 18 से, हमारे पास निकल के आया 10। उस 10 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, हमको देखना है कि हमारा आंसर निकल के आए, ये 18 कट जाए पूर्णतः, तो अपन उसमें 8 ऐड करेंगे, तो उसी 8 को अपन 1 लाख में ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1,08,000। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न समीकरण का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट निकालना है हमको इस समीकरण का। ये जो आपको उल्टा वी दिख रहा होगा तो ये स्क्वायर है, ठीक है, इतना याद रखना आप। तो देखो ये क्या है, ये है 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसको हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लगा देते हैं स्क्वायर रूट। आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे बहुत पहले, 10वीं में भी पढ़े होगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग रहा है आपको, ये देखो ये 34 को आप ए स्क्वायर मान लो और माइनस मान लो 16 को बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है, इसका फॉर्मूला खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला खुलता है। तो बस आप इसको रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 34 प्लस 16 इंटू 34 माइनस 16, 34 प्लस 16 इंटू 34 माइनस 16, ये यहाँ पे इंटू रहता है, ठीक है, कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इंटू रहेगा। मैं यहाँ मिटाई के लिख देता हूँ यार, इसको डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो अभी इसको आप क्या करोगे, रूट के अंदर है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, 50 इंटू यहाँ से कितना निकल के आया
18 और 34 में से 16 गया तो 18। अब 50 इंटू 18 कितना होता है, तो 18 इंटू 50 हो जाएगा 8 पंच 90, तो ये हो जाएगा 900। और इस 900 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा आपके पास 30। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना, ये जो बड़ी सी वैल्यू ये जी की वैल्यू है, ये जो बड़ी सी वैल्यू ये जी की वैल्यू है। अगर जी की वैल्यू ये है तो जी का 1/4 क्या होगा इन चार में से, तो ठीक है अपन निकाल लेते हैं। तो अपन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। जी दिया हुआ है 96 डिवाइड बाई 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे बॉड मास से। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो देखो 96 है, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले, तो डायरेक्ट यहीं से काट दो। 96 कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 12 से ये कट गया यहाँ पे, प्लस 14 इंटू ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ये ब्रैकेट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड 2, फिर हमारे पास क्या है, डिवाइड है, तो ये इससे कट गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 10 हो गया। अब देखो अब उसके पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा है, 8 प्लस 14 इंटू 10, यही बचा है ना। तो देखो अब आप इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पहले करना तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 प्लस 140 कितना बना, 148। तो क्या 148 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नहीं। हमसे पूछा है जी का 1/4 क्या होगा, ये तो जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है, हमसे पूछा है इसका 1/4, जी का 1/4, तो जी कितना निकल के आया 148। तो 148 का 1/4 कितना निकल के आएगा, निकाल लो, काटो इसको इससे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो ये हमारा हो गया 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना मेरे से। देखो वह भिन्न जो 1/2 से घटाने पर 3/4 देता है, ठीक है ये भी देख लेते हैं। तो देखो वह भिन्न जो 1/2 से घटाने पर, तो 1/2 से घटाना है, भिन्न घटाना है, तो -1/x मान लेते हैं अपन, इसको अपन माने हैं, ठीक है, माना में चल रहा है, ये रायपुर वाला माना नहीं, माना मतलब लेट, लेट पढ़े होगे ना अंग्रेजी माध्यम में, अगर पढ़े होगे तो लेट लिखते थे अपन, और अगर हिंदी में लिखे होगे तो माना, अगर हिंदी में पढ़े होगे तो माना लिखते थे। क्या देगा 3/4, 3/4। तो देखो ये माइनस में है, इसको इधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो इसको इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/x। यहाँ तक हुआ ये। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, नीचे हो गया 4 आएगा ना, एलसीएम एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ये 2 बार में गया, ऊपर क्या है 2 माइनस, यहाँ पे 1 बार में जाएगा। देखो ये 2 से 4 2 बार में गया, और 2 का इंटू आप 1 से करोगे 2, 4 से 4 1 बार में जाएगा, और 4 का इंटू 3 से करोगे तो 3, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये 1/x। बस इसको निकालो क्या आएगा, -1/4 इक्वल टू 1/x। तो मतलब हमारा वह भिन्न क्या है, जिससे 100, वह भिन्न क्या है जिसको 102 से घटाने पर 3/4 मिलेगा, तो वो है -1/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, सुने होगे ना, पुराने जमाने में बोलते थे लोग बाग। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 4 लोगों के एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 16 वर्ष का है तो शेष 3 सदस्यों की औसत आयु क्या है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4 लोगों के एक परिवार की औसत आयु 28 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 28 इंटू 4, तो मतलब क्या निकल के आया, नीचे लिख लेता हूँ ताकि बगल में जगह बने रहे। 4 8 जा 32 का 2 3, 4 2 जा 8, 112, 112 कुल आयु निकल के आई। अब आप देखो 16 वर्ष का एक सबसे छोटा सदस्य है, तो कितनी है सबसे छोटा सदस्य, उसकी आयु कितनी है, सबसे छोटा सदस्य 16 वर्ष है। अगर 16 वर्ष को अपन इससे घटा देते हैं, क्योंकि वो टोटल वहां पे आयु दे दिया है ना, यहाँ पे हमारे पास कुल आयु है, तो कुल आयु से अपन सबसे छोटे सदस्य की आयु घटा दिए, तो 112 से जब अपन, एक मिनट, 112 जब अपन 16 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आया, शेष 3 लोगों की आयु, 3 लोगों की आयु क्या निकल के आएगी, जब आप इसको इससे घटाओगे 16 को, तो 96 निकल के आएगा।
तो जब 96 निकल के आएगा, 96 ही निकल के आएगा ना, 102, 112, हाँ 3 लोगों की आयु निकल के आई, एक 96, तो कुछ नहीं करना है, तो 3 लोगों का औसत बचे, तो शेष कितने हैं, 3 लोग, तो 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 96 को आप 3 से हटा दो, ये आया आपका 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या बात है, सारे ही ऑप्शन बी हैं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा यार तो आराम से पूछना ना, अगर आप कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो मैं एक शॉर्ट बना के बता दूंगा, या तो अगला जो पीपीटी लेके आऊंगा ना उसमें मैं कवर करवा दूंगा, होमवर्क मतलब होमवर्क बोल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, ये 3 लोगों की आयु है, शेष 3 की आयु, शेष 3 लोगों की आयु का औसत, औसत औसत। चलो आगे देखते हैं अपन अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक शहर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष यह होगी। तो देखो कुछ मत करो, साधारण ब्याज लगा दो, इसमें साधारण ब्याज वाला रूल लगाओ। देखो 20,000 है, परसेंटेज का मतलब 20,000 है। देखो एक शहर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष क्या होगी। तो कुछ मत करो, 100% रहता है, 100% में से 10 बढ़ रहा है ना, तो 10% इसमें ऐड कर दो। 10% आप ऐड, ये 100% का वैल्यू है ना, तो ये 10% आप इसमें ऐड करोगे, कितना हो जाएगा ये 20,000 है, 20,000 का 110% निकाल दो आप, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर 10% घटा के बोलता तो हम 90 लिखते, 90 लिखते, ठीक है। बढ़ा के बोला है ना, तो ये कितना निकल गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये कितना हो गया, ये हो गया 22,000। 22,000 लोगों की जनसंख्या है ये, 22,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक आदमी ने एक शर्ट 4% हानि पर 960 रुपए में बेची। वह एक स्वेटर को 20% लाभ पर 240 रुपए में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो पहले को बेच रहा है वो 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि होती है। तो फर्स्ट वाले में उसको कितने रुपए में बिक रहा है वो। ठीक है, तो देखो मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स है, उसका कॉस्ट प्राइस, सॉरी, हाँ उसका कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है। तो उस एक्स को ये 4% हानि में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 96% में बेच रहा है। -4% हानि में बेच रहा है ना, 100 से आप -4% हानि करोगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, 960 रुपए, 960 रुपए में बेच रहा है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आया एक्स की वैल्यू, ये गया 10 बार मतलब 1,000 रुपए। तो पहले वाले प्रोडक्ट को तो वो 1,000 रुपए में 1,000 रुपए का है पहला वाला प्रोडक्ट, ठीक है। पहले वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपए है, क्या कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपए है। अब दूसरे वाले का निकाल लो, आप दूसरे वाले का कैसे निकालोगे, वही करो आप, एक्स इसको कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ में बेच रहा है। तो क्या करोगे आप, 20% को प्लस कर दोगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 120%, 120% हो जाएगा, 120% कितना है, 840 रुपए। अब आप इसको काटो, कैसे काटोगे, 4 बार में कट जाएगा ये खड़ा खड़ा इससे, हाँ ये देखो ये 4 बार में इससे खड़ा खड़ा कट गया। तो ये कितना बना, ये बना 1,400 रुपए। तो x इक्वल टू 1,400 रुपए, मतलब पहले प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था 1,000, दूसरे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है 1,400 रुपए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 1,400 नहीं 400, सॉरी 400 है, 400, 400, 400 है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 400 है, गुस्सा मत किया करो यार, 400 है। और तुम लोग भी बताया करो थोड़ा बहुत, अब बोलो कि जब ये चल ही नहीं रहा लाइव तो कहाँ से बता दे, सही बात है। करेंगे करेंगे लाइव क्लास करेंगे, इसी साल करेंगे, अगले एक आध महीने में। देखो 1,400 है ये, टोटल कॉस्ट पे 1,400 हुआ, और सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 96 और 840 रुपए है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 960 प्लस 840 रुपए। ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 17, हाँ ये निकल के आया 17 और ये निकल के आया 1800 रुपए। 1800 रुपए क्या निकल के आया टोटल सेलिंग प्राइस। तो अब हमको इसके आगे देखना है कि आगे क्या बनता है ये। तो ये कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो तो, यहाँ पे 96 है ना, 96 है, ये 900, अरे हाँ 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 ठीक है,
4% हानि, 20% लाभ, 840 रुपए। हाँ, ये कटा यहाँ पे गलत है, ये 7 नहीं है, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 7 होगा। ठीक 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 ठीक, गलत कट गया यहाँ पे। 7 बार में जाएगा ये, 7 2 14। हाँ, 7 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 नहीं, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 700। तो यहाँ पे फिर ये भी चेंज होगा ना, सेलिंग प्राइस भी। ये कितना हुआ, ये हुआ 700, तो सेलिंग प्राइस भी चेंज होकर कितना हो जाएगा, 1700। तो अब देखो, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 1800, कॉस्ट प्राइस कितना है 1700। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, तो मतलब क्या है, प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 1800 माइनस कॉस्ट प्राइस 1700, 100 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब को, 100 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट। कहीं पे भी कोई भी डाउट क्या करोगे, पूछोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, लाभ है कितना, 100 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, यदि कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिया गया है। कुल मतों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में डाले गए वैध मत ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो 5,60,000 कुल वोट है, अब इसमें से 15% अवैध है, तो 15% अवैध है, 15% अवैध है, अवैध। तो वैध कितने होंगे, वैध 85% हो जाएंगे, वैध 85% हो जाएंगे। तो इसका अपन 85% निकाल लिए, पहले 85% निकाल लिए। अब इसी 85% में से, कुल वैध में से 75% ए को मिल गए हैं, तो 7500 आप निकाल लो डायरेक्ट यहीं से, तो बार बार कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा। क्या कि अपन 5,60,000 वोट का अपन 85% निकाल रहे हैं, जो वैध वोट है, क्योंकि 15% अवैध है, और इसी 85% का 75% वोट मिला है ए को। तो यहां से हमको ए के वोट की पता चल जाएगा, ए के वोटों की संख्या, ए के वोटों की संख्या क्या, ए के मत कर देता हूँ, तो आप लोग बोलोगे क्वेश्चन में मत लिखा है और नीचे आप वोट लिख दे रहे हो। सही बात है, छोटा छोटा बात तो पकड़ते हो। चलो काटो इसको, कट कैसे कटा, 1 2 3 4, 4 जीरो कटा, 1 2 3 4, 5 5 25, 25 छके 5 5 25, 25 25 50 50 100 150, 150 है ना। तो ये लगभग लगभग आपको निकल के आएगा 3,57,000, 3,57,000 के आसपास ये वोट निकल कर आएगा कि 3,57,000 वोट ए को मिले हैं। किसको मिले हैं, ए को मिले। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछना, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। कहीं पे अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हो तो फीडबैक भी अपना जरूर दो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो। और सभी आप जाओ चैनल पे, और चैनल के पेज पे देखो अलग अलग कैटेगरी के वीडियो चल रहे हैं। रीजनिंग का PYQ, छत्तीसगढ़ का PYQ, आपका ओल्ड पेपर भी चल रहा है, और आपका मैथ का PYQ चल रहा है। तो इन सबको भी आप जरूर चेक करो। कंप्यूटर का वीडियो चल रहा है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फीडबैक जरूर दो इस बारे में, अगर कहीं कोई डाउट हो जरूर पूछो। थैंक यू।